एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृदोष को, वास्तु दोष पितृदोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़े की, जल चढ़े की, दही चढ़े की, शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या चढ़ा रही हो तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं, मैं महादेव की हूँ, एक लोटा जल चढ़ा लेती हूँ, बस मेरा महादेव से रीच जाता है। मैं ज्यादा नहीं जानती, मुझे ज्यादा आडंबर नहीं आता, मैं ज्यादा पहचानना नहीं आता कि मैं क्या चढ़ाऊं और क्या ना चढ़ाऊं। बस मैं इतना जानती हूँ कि शंकर को रिझाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप। शिव की जब तक कृपा नहीं होती, शिव जब तक करुणा नहीं करते, तब तक संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने का होता है। और सबसे ज्यादा कृपा तो भटिंडा वालों पर हुई है, जो एक बार नहीं 3री बार शिव पुराण की कथा आपके भटिंडा में। और ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की उदारता है, जो एक बार नहीं महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। शिव कोई दूर नहीं है। जिन भगवान शंकर की कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यही हमारा आत्मलिंग ही शिव है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को पहचान गए, अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को जिस दिन हम पहचान गए, समझ लेना कि शिवलिंग हो जाए। संसार का व्यक्ति मंदिर तो जाता है, देवालय जाता है, शिवालय जाता है, पर शिव को नहीं जान पाता। कितने ही तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, कितने ही सरोवर में जाकर स्नान कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ घूमकर आ जाए, चाहे पूरी दुनिया के सरोवर घूमकर आ जाए, और चाहे सारी दुनिया के जितनी नदियां हैं, पवित्र नदियां, सारों का स्नान कर, इन सब में स्नान करने के बाद भी एक स्नान की जरूरत पड़ती है। जितनी नदियां हैं, उन नदियों में जो स्नान किया वो शरीर का स्नान, वो शरीर।
पर एक स्नान है इस आत्मा, एक स्नान है इस मन। नहाओ, सारी नदियों में स्नान करा, तीर्थों में घूमे, सारी जगत में गए और मालूम पड़ा तीर्थ में तो नहा लिए, तीर्थ में तो घूम लिए, पर इस मन का स्नान नहीं हो पाया, आत्मा का स्नान नहीं हो पाया। तो फिर तीर्थ पहुंचकर वापिस आ भी गए तो क्या, कहीं पर दान करो, मत कहीं पर कुछ दो, पर अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में अगर कोई दुखी है, किसी को परेशानी है, किसी को कष्ट है, किसी को तकलीफ है, तो उसका भी तो स्मरण हमको करना चाहिए, उसका भी तो स्मरण। शिव कथा क्या कहते हैं, भगवान शंकर की कथा क्या कहते हैं? भगवान शंकर की कथा क्या कहती है? शिव कथा क्या कहती है? आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। अब उसको निर्दोष कैसे करोगे? संसार का मनुष्य दोष युक्त रहता है तब तक उससे परमात्मा दूर रहता है। और वो दोष क्या है? निर्दोष बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा गुरु की वाणी को श्रवण करो। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पंडालों में आवाज खोलो, दोनों साइड पर। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? गुरु की वाणी को श्रवण करने। और केवल गुरु की वाणी को श्रवण नहीं करना, गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारना भी। जो बोले सो निहाल। केवल गुरु की वाणी को हमें सुनना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में उतारना, हमें अपने जीवन में उतारना। आत्मा को निर्दोष करने के लिए कुछ सूत्र बताएं। पहला, तीर्थ का स्नान करो, पर आत्मा का भी स्नान जरूर। दूसरा, गुरु की वाणी। तीसरा, प्रत्येक जीव की सेवा। चौथा, व्रत। पांचवा, दान। छठा, शिवालय देवालय में प्रवेश। सातवां, बुजुर्ग माता पिता की सेवा। और आठवां, सुमिरन। सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटे तक बैठकर भगवान का नाम सुमर रहे हो। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंत्र का सुमिरन करा। सुमिरन से मतलब है कि तुम्हारे सुमिरन, भले तुम 24 घंटा, फिर वही वाली बात आ गई, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते मत करो, 12 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 8 घंटा नहीं कर सकते मत करो,
3 घंटा भजन करो, 3 घंटा भी भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। और आधा घंटा भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। घंटा परमात्मा ने दिया तो शिवपुराण ये थोड़ी ना करे कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो। शिवपुराण ये भी नहीं करे कि 24 घंटा तुम जल लेकर मंदिर के अंदर बैठे रहो। यहां तो शिवपुराण ने कहा 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। यहाँ शिवपुराण ने यह नहीं कहा आपसे कि आप मंदिर में 1000 लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में बैठे रहो, 2 दिन तक बैठे रहो, 24 घंटा बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। ये शिवपुराण नहीं कहती, शिवपुराण ये बोली नहीं। शिवपुराण तो कहती है कि तुम्हारे पास में जितना समय मिले और जब समय मिले और जैसा समय, जितना समय तुमको मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना बस उतना उसका सुमिरन कर। 8 घंटा मंदिर के अंदर बैठे रहो। शिवपुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे रहो, बस उतना बहुत। एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। घर बनवाते हो, कमरे बनवाते हो, रसोई घर बनवाते हो, किचन बनवाते हो, लेट बाथ बनवाते हो, स्टोर रूम बनवाते हो, गेस्ट रूम बनवाते हो, घर में हॉल भी बनवाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई, बोलो बोलो। बनवाते हो ना हॉल? गेस्ट रूम बनवाया, अपना रूम बनवाया, बच्चों का रूम बनवाया, किचन बनवाया, रसोई घर बनवाया, लेट बाथ बनवाए, स्टोर रूम बनवाया, और उसी मकान में एक हॉल भी बनवाया। हॉल का के लिए बनवाया? जब सबके रूम थे, अपने अपने रूम थे, घूम फिर कर आओगे, अपने रूम में जाओगे, तो फिर हॉल की जरूरत क्यों पड़ गई? पर घर के अंदर एक हॉल का होना इसलिए जरूरी है कि घर में जब सारे लोग आए और उस हाल में बैठे तो उस हाल में बैठकर अपन एक दूसरे का हाल जान सकें कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, उसके भीतर के भाव को जान सके, तो समझ लो कि हाल बनवाना हमारा सार्थक। अब यहाँ भाई भाई का हाल नहीं जान रहा, जेठानी देवरानी का हाल नहीं जान रही, देवरानी जेठानी का हाल नहीं जान रही, भाई बहन का हाल नहीं जान रहा, बहन भाई के हाल नहीं जान रही। क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, हम पूछ ही नहीं। हमने जाना ही नहीं। भटिंडा में ये कथा नहीं होती, पर यहां के मेयर श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जब भी कहीं जाते तो वहाँ की जितनी माताएं, जितनी उन जीजियाँ, जितनी मेरी बहनें उनको मिलती, तो वह एक ही बात पदमजीत सिंह मेहता जी से कहती, मेयर साहब से कहती कि 2 बार कथा करवा ली, एक बार और सुनवा दो शिव पुराण। तो पदमजीत सिंह मेहता जी ने फिर उनके पिताजी से कहा, अमरजीत सिंह मेहता जी से, और फिर अमरजीत सिंह जी ने और फोन लगाया कि एक कथा हमारे भटिंडा में होना है, हमारा भटिंडा पूरा चाहता है कि शिव महापुराण की कथा हो और भगवान शंकर की विरल भक्ति यहाँ धार। आज नेता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए।
एक सही व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके मन में सबके प्रति, सबके दिल की बात, सबके हृदय की बात, सबके चित्त की बात, सबके स्वभाव की बात, सबके मन की बात उस तक पहुंचाए। भटिंडा को झीलों की नगरी भी कहते हैं। भटिंडा को गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि भी कहते हैं। इस भूमि को समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि के विचारों को जानना, ये हमें आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि सुमिरन 24 घंटे का करो कि 8 घंटे का करो कि 10 घंटे का करो। शिव पुराण तो कहती है आदि में पुनियाद। बहुत देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता है। शरीर में ताप पड़ता है, बुखार आता है, ठंड लगती है और वो शंकर जी के मंदिर में एक दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा, उसका शरीर का कितनी देर का भजन किया उसने, कितनी देर का स्मरण किया उसने। 24 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया, उनके ब्राह्मण ने नहीं किया। केवल एक क्षण देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। दो क्षण। और भाग्यशाली हो आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो। आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिव जी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर एक क्षण बहुत। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय चुटकी का समय लगे चले, एक क्षण में प्राण छूट जाए। एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है। एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है, क्यों शिवरात्रि आती है, क्यों सोमवार आता है, क्यों अमावस्या आती है, क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो कर, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो। स्पीड ब्रेकर
बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है, जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिवपुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। वो ईश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, पहला पत्र है, जिसका भी है उसको साधुवाद है। पूरे डॉक्टरों की लिस्ट लगा दी उन्होंने बहुत सारी, पर पहला पत्र है। मेरा नाम सरिता रानी। एलईडी पर चल रहा है पत्र एलईडी पर चलेगा, आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हैं। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई गई है और बहुत सारी रिपोर्ट पूरे डॉक्टरों की लगाई। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ से आए हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ पोस्ट निवासी हैं। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं? मेरी शादी को 18 साल हो गए, पर कोई संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, सब जगह डॉक्टर को भी दिखाया और आईवीएफ भी करवाया, पर सब जगह से यही जवाब मिलता था कि तुम कभी संतान नहीं हो सकते। आईवीएफ भी फेल हो गए। फिर समय निकलते 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 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और 18 साल होने के बाद किसी ने, मेरी ननंद जो जयपुर में रहती है, हमारे घर आई और ननंद जयपुर से हमारे घर आई और कहा तुम प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाकर पशुपति व्रत करो, तुम्हें संतान जरूर होगी। हम दोनों पति पत्नी उस दिन से ही कथा सुनने लगे और हम दोनों ने पशुपति व्रत किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और हम सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ भरने चले गए। कावड़ भर कर आए, वहाँ का जल चढ़ा हुआ लेकर आ गए, उस जल को पी लिया। किसी ने कहा कि जब कथा आए, टीवी पर कथा सुनते, आसन से उठते तो वहाँ की मिट्टी को अपने गर्व से लगा लेते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ 2 बार का आईवीएफ फेल हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज फेल हो गया। आखिरी में आईवीएफ करने वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर शिव पुराण की कथा सुनती और बाबा की कृपा से 5 जुलाई 2024 को बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद
पूरी लिस्ट लगाई है डॉक्टरों की कि इतनी बड़ी लिस्ट डॉक्टरों की है, सारे कागज लगाए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार, हम पीलीबंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ के रहवासी। क्या दिया? जब 2 बार का IVF फेल हो गया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब तुम मां नहीं बन सकती, तब आखिरी में शिव की शरण। लोगों से भी कहते हैं एक संबंध शिव जी से जोड़ लो, एक संबंध शंकर जी से जोड़ लो, पिता मान लो उसको। शिव पुराण की कथा में आया करो तो ये कहकर आया करो घर वालों को कि मैं मायके में जा रही हूं, 7 दिन अपने बाप से मिलूंगी और मेरा पिता मुझे कुछ देकर भेजेगा, ये निश्चय। पहले दिन ही इतने सारे पत्र आए हैं कि ये पहले दिन के पत्र देखो आप, पहले दिन ही इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना ही मुश्किल, दिन तो बाकी है। और अगले पत्र की भी तैयारी है। जितने यहां बैठे हो, 3 महीने बाद तुम भी कहीं ना कहीं की कथा ढूंढ रहे होगे कि एक पत्र हमारा भी लिख कर भेजना है, हमारे बाबा ने हमको भी दे, हमको भी। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ तेरी। एक बार की बात है, बहुत पुरानी, नैमिषारण्य एक बार गए तो वहां रात्रि के समय पर पहुंचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता। पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रह। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा, जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नजर नहीं आ, केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा। कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा। साथ में कुछ लोग भूखे भी थे, तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को नामदेव जी की भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था। वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो, अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए। चलो जरा, शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए। नैमिषारण्य का गुरुद्वारा, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनको भूख लगी है। हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है, लंगर चखोगे, लंगर चखोगे। सबका मुख उसी को देख रहा था।
कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आज मेरा बाबा सामने गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर कर चल दिया। कोई दूसरा नहीं। हृदय, चित्त, विश्वास, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे, स्वभाव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, और दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार लाकर दो। रानी की चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर ने कुछ नहीं मांगा तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही थी। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है, बर्बाद। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना। मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे नहीं, मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने पंडित जी के पास जाकर अपने पति के साथ पूछा, क्या मैं सीए बन सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में सीए नहीं बन पाओगी, तुम कोई दूसरी फील्ड ढूंढो जिससे तुम आगे बढ़ो। अब शादी होने के बाद एक दिन घर के ही लोगों ने कहा कि तू अब एक काम कर, सारे पंडितों को दिखा लिया, 15 साल से तैयारी करते करते तेरे हो गए, तो सीए नहीं बन पाई। अब एक काम कर, मैं जिस गुरु जी को सुनती हूँ तू उसको सुन। किसको? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तू भी दिल से सुन। मुझे विश्वास है जो तुझे 15 साल में नहीं मिला, मैं मन से कहती हूँ कि तू 3 महीने में प्राप्त कर सकती। तू कर, तैयारी कर। गुरुजी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मन करा कि मैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर चली गई। कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर में गई, बाबा को कावड़ चढ़ाई, विनती करी और विनय कर कर वहाँ से मैं आई और अपने बेटी से कहा कि अब तू खूब पढ़ाई कर ले। कावड़ चढ़ा कर आई है, शिव जी को जल चढ़ा रही है, पशुपति नाथ का व्रत भी मेरी बेटी ने करना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 15 साल में बेटी सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से 2026 में मार्च के महीने में मेरी बेटी सीए बन गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए 2026 में मेरी बेटी मार्च के महीने में सीए बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन लिखी है आप और हम कौन बोला, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली
झोली भर देगा। एक विश्वास जब हमारे भीतर हो, इसलिए आप लोगों से कहा श्री जी से प्रार्थना करो, भगवान शंकर से भी शिव से कहो, शिव जी को कहो, विनय करो, निवेदन करो कि हमारे भाग्य का दे, हमारे भाग्य का दे, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, मेरी किस्मत का दे, मेरे भाग्य का दे, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं, पत्नी ने कभी उससे डर नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हम जिस माला को तैयार करते हैं, हम जिस पुष्प को तैयार करते हैं, हम जिस भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं, उस श्रृंगार को तैयार करते समय हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तू रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा तू एक काम कर, अब रोना नहीं है। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत ले जा। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं है। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे रिझा लेना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे रिझा लेना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे दुख को काटने के। महाराज 2 लोटे जल से मतलब है अपनी भक्ति को श्रावण के महीने में दुगना करना। कितना करना? जम जम के बोलो जरा विदिशा वाले, दुगना अपनी भक्ति। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र भी पढ़े नहीं है। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो मालती सोनी, मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली है। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं
और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी। मैं विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो, टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। वो किडनी के पेशेंट हैं। अगस्त 2023 में वो वेंटिलेटर पे थे और उनका कैटेना लेवल 32 था। अतः उनका डायलिसिस करवाना पड़ा और बहुत परेशानियां झेल ली। गुरुदेव, इतना हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे कि मंदिर जाने का कोई को समय नहीं मिल पाता। अब करें तो करें क्या? उनका डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस चलता रहा और डायलिसिस चलते चलते तभी मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेकर आने के बाद रुद्राक्ष का जल, जब रुद्राक्ष लेकर आ गई तो रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करी कि कुछ भी कर कर मेरे पापा को ठीक करो। रात को 9:15 वाला जो आंवले के वृक्ष का उपाय है वो मेरे परिवार वालों ने करना प्रारंभ करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डायलिसिस तो चलता रहा पर समय की अवस्था में वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया और बाबा की कृपा से वो थोड़े ठीक हुए। मेरे भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल देते, बेलपत्र का लाकर उनके पास में रख देते, तभी जो नहीं होना था गुरुदेव वो हो गया और उनका जो फिस्टूला बनता था वो अचानक से बनना बंद हो गया। अब तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये फिस्टूला बनना कैसे बंद हो गया। अब करे तो करे क्या, समस्या भारी सी लगने लगी और तबीयत एकदम सी खराब होने लगी। अब करे क्या? तभी फिर शिव जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र रखी और उस बेलपत्र को उनके पास में कपड़े में लाकर रखा। शिव जी का चढ़ाया हुआ जल उनके शरीर पर लगाया और वापिस उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। हम रोज बाबा से विनती करते थे कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए, इनकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दे। हम उनको लेकर वापिस डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया, अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ये शिव। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम मनमोहन सोनी, विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करता है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक जो तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, अब श्रावण के महीने में कितना लोटा? जम के बोलो जरा, 2 लोटा। अर्थात अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे भक्ति और विश्वास दृढ़ होता चले जाए, उतना उतना सुख का अनुभव हमारी जिंदगी में होता चले जाए। तू रो रही है मालन, तू रो रही है? तू 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर में जा। और आप सबसे निवेदन है, अगर बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र ना मिले, शिवजी पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र रहती है उसी को धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर सकते। और अगर बेलपत्र वो भी ना मिले, शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि अपने 3 उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा दो, वो भी बेलपत्र का कार्य ही करती है। भगवान शिव उसको स्वीकार कर। अब किसी ने एक बात कही, कहने वाले बहुत सारी बातें कह देते हैं कि गुरुजी क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए?
क्यों नहीं? माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार में, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, माता लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती हैं। माँ ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती हैं। माँ इंद्राणी, इंद्र जब हार गए सत्ता, पूरा के पूरा बेबहू चले गया, वृत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है, कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान की मूरत पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल, आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते। स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, मात्र स्पर्श। तुम जाओ 2 लोटा जल लेकर जाओ, और 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करे दर्शन आपो। चलिए 2 लोटे जल लेकर, मालन 2 लोटे जल लेकर, साथ में 2 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर चले। भगवान शिव के शिवालय की ओर बढ़े, शिवलिंग की ओर आगे बढ़ती चले। रोज जाए, सावन के महीने में रोज भगवान शंकर के मंदिर रोज जाए, शिवालय रोज जाए, प्रतिदिन। अब जब रोज भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली, एक दिन मालन के पास में भी चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थे। श्रावण का महीना था, व्रत उसके चल रहे थे, भूख बहुत लग रही थी। तो महापुराण की कथा कहती है, 2 व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला, सावन के महीने के सोमवार। दूसरा, शिवरात्रि। कौन कौन से? जम के बोलिए जरा। सावन के महीने के सोमवार और दूसरा शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है, साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपास करा ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है, उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त हो, उसको वर्ष भर के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। 2 व्रत है, 2। एक व्रत है सावन के सोमवार का और दूसरा व्रत है शिवरात्रि। ये 2 व्रत।
कितने लोग हैं यहाँ जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं? जरा हाथ उठाइए। सब करते हो? बहुत बढ़िया। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में। दो लोटा बस, हाथ में 2 लोटा का जल भरा हुआ। भक्ति को दुगना करना है, भजन को दुगना करना है, स्मरण को दुगना करना है, व्रत साधना को दुगना करना है। सावन के महीने में अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने बल को, भगवान की विरल भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं है आज भगवान शिव को समर्पित करने के। बेलपत्र भी उसके पास में है, भूख लग रही है, बेलपत्र भी उसके पास है। अब क्या कर, विचार कर। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंचे। देखो मार्ग कौन दिखाता है? मार्ग दिखाने वाला कौन है? देवाधिदेव महा। आपको मार्ग दिखाने वाला, ये सब मार्ग के ऊपर चलता है। अब कल दोपहर में कथा में हमने कह दिया कि कल कथा विराम दे दी, फिर बाद में कहीं शंकर जी को बेत्रवती माता ने भोलेनाथ जी से कहा होगा ये हो क्या रहा है, तो फिर मालूम पड़ा कि कथा फिर चालू हो गई। तो ये सब मार्ग दिखाने वाला देवाधिदेव महादेव है। भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, सब मार्ग दिखाता है। अब इसको लगी भूख, और भूख के साथ में इसके पास में नहीं थी बेलपत्र। बेलपत्र नहीं तो ये भगवान बेलपत्र लेने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंच गई। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे गई थी, इसको स्मरण नहीं आया, इतनी भूख लग रही थी। उसी बेलपत्र के नीचे एक छोटे से मट्टी के पात्र में कुछ मीठा प्रसाद रखा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि किसने रखा, इसको नहीं मालूम कि कहां से आया। बस बेलपत्र लेने के लिए गई थी, और बेलपत्र ले जाते उसने वो पात्र का दोना, वो मिट्टी का पात्र उठा लिया और देवाधिदेव महादेव के मंदिर में लेकर पहुंच गई। बेलपत्र लेकर आज मंदिर में नहीं गई, आज थोड़ा सा मीठा लेकर, जो उसको मिला था उसको लेकर मंदिर में पहुंच गई। और भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव जी की साक्षी में उसने वो मिष्ठान रखकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आज मेरे पास देने के लिए बेलपत्र नहीं है, मैं जल लाई हूँ, साथ में ये थोड़ा सा प्रसाद लाई हूँ, आप पा लीजिए। और भगवान को देने लगे। कहां से लाऊं? आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं, पूरा पूजन कर सकते हैं? शंकर जी की पूरी पूजन किसी को आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। भगवान शंकर की पूरी पूजा किसी को आती है? स्वयं नारायण भगवान विष्णु स्वयं रूप रखकर आए और स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तुम्हें मंत्र नहीं आता, पार्वती तुम्हें साधना नहीं आती, पार्वती तुम कोई श्लोक नहीं जानती, पार्वती तुम अक्षर नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की पूजा नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की आराधना नहीं जानती। ना तुम मंत्र, ना कोई विद्या, ना तंत्र, ना साधना, तुम भगवान शंकर की पूजन करना नहीं जानती, तुम्हें शिव कभी नहीं मिल सकते। पार्वती जी छोटी सी अवस्था में गुफा के अंदर बैठकर तप साधना में लगी थी। भगवान नारायण ने जब रूप धर कर बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पार्वती जी कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता, बस एक काम तो आता है, लोटा भर कर जल चढ़ाना तो आता है, मेरा शंकर मुझे मिलेगा।